अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के बारे में। इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे 4 लोग बारिश में भीगते हैं। 2 लोगों को बुखार होता है, 2 को नहीं होता। इसकी मेन वजह यही है कि 2 की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, 2 की नहीं होती। वायरस हमारे इर्द गिर्द बहुत हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, यानी कि अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो ये अरबों की तादाद में मौजूद हैं और हमारी बॉडी उन्हें हैंडल करती है और उनसे मुकाबला करती है। इसलिए हम बहुत कम बीमार होते हैं वायरसेस की वजह से। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हम चाइनीज़ और इटालियन लोगों में मुआवजना करते हैं डेथ रेट का कोरोना की वजह से, तो चाइनीज़ का रेट कंपैरेटिवली लो है इटालियन की निस्बत। हालांकि इटालियन में ये वायरस आया भी बाद में है, चाइना में ये वायरस पहले आया। इसके लिए वजह यह है कि जो चाइनीज़ लोग हैं वो अपनी डाइट में बीफ बोन ब्रॉथ और बहुत सी हर्ब्स का इस्तेमाल करते रहे हैं, नेचुरल फूड सोर्स लेते रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी जो है इटालियन से थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। अब हमें करना क्या है? हमें अपनी डाइट में जो जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू लो है उनको अपनी डाइट से निकाल देना है और ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जिनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बेहतर हो। मिसाल के तौर पे कुछ लोग बीफ की कलेजी या मटन की कलेजी खाने से घबराते हैं, या बीफ किडनी की मिसाल लेने चलें, कलेजी तो खा लेते हैं। किडनी एक सिलीनियम का अच्छा सोर्स है, ठीक है, और लीवर जो है बीफ लीवर वो एक विटामिन बी का बहुत अच्छा सोर्स है और थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशन प्रोफाइल देता है। अगर ऐसी चीज़ें हम अपनी डाइट में ऐड करें तो हमारी इम्यूनिटी बहुत बेहतर हो सकती है। अगर हम जिंक की एग्जांपल लें, जो जिंक एक चीज़ मानी जाती है एज अ इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे, क्योंकि ये वाइट ब्लड सेल को एक्टिव करता है, ठीक है। जो वाइट ब्लड सेल हमारी आर्मी का काम करते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, उनको ये एक्टिव करता है। ये आपको ईस्टर में मिलेगा और बहुत सी चीज़ें हैं, आप सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगी। आपने हमेशा कोशिश करनी कि आप नेचुरल सोर्स से ही फूड इंटेक करें, आपने सिंथेटिक सोर्स से फूड इंटेक नहीं करना, ठीक है। नेचुरल सोर्स से करेंगे तो उसका 90% आपकी बॉडी ऑब्जर्व करेगी, और अगर आप जो है मेडिसिन के सोर्स से करेंगे तो इतना ऑब्जर्व नहीं होगा। फिर गुड फैट जो है आपका बहुत अच्छा प्रोटेक्टर है। इवन अगर आप इस कोरोना वायरस के सेल को ही देख लें, जो आज का मेन टॉपिक हमारा हॉट टॉपिक चल रहा है, ठीक है, इसके सेल की जो प्रोटेक्टर लेयर है वो भी एक लिपिड की बनी हुई है, ठीक है। तो फैट हमेशा गुड प्रोटेक्टर होता है। इवन कोकोनट ऑयल एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जैसे कैंसर का हो गया, या इस पे तो रिसर्च हो चुकी है, ये ग्लूकोज को ज़्यादा लाइक करते हैं रेदर देन फैट। फैट इनका पसंदीदा खाना नहीं होता, इनका पसंदीदा खाना हमेशा ग्लूकोज ही रहा है। अच्छा, विटामिन सी जो है नेचुरल सोर्स से लें। हमारे यहाँ एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि विटामिन सी जो है वो लेमन में बहुत ज़्यादा होती है। लेमन में होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। आपकी बेल पेपर सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम शिमला मिर्च बोलते हैं। अमरूद में बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आपने लेना है प्रोबायोटिक और जो है विटामिन सी का मुश्तरका मजमुआ, तो सौरक्रोट से बेस्ट कुछ नहीं है। मतलब इसमें 4 गुना ज़्यादा सौरक्रोट में विटामिन सी है, और आपको बहुत ज़्यादा तादाद में ये चाहिए होती है जब आपने मुकाबला करना होता है किसी भी ऐसी आफत से जिसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होना चाहिए। अब जो जितने पेशेंट गुजरे हैं उन्होंने उनके ब्लड प्लाज्मा पे रिसर्च किया है, तो उनका ब्लड प्लाज्मा में जो पर लीटर विटामिन सी की वैल्यू है वो 50 माइक्रोमोल निकली है, ठीक है। और इसमें 80% चांस है कि आपकी बॉडी सेव रहे अगर आपकी ब्लड प्लाज्मा में 50 माइक्रोमोल पर लीटर विटामिन सी मौजूद है। तो लेनी नेचुरल सोर्स से है, सिंथेटिक सोर्स से नहीं लेनी, वो आपको और ख़राब करेगी। नेचुरल सोर्स से भी बहुत ज़्यादा लेने की कोशिश नहीं। ये चीज़ें एक दिन में करने वाली नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका एटलीस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। फर्मेंटेड फूड लें, ऐसे फूड लें जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ठीक है। फर्मेंटेड फूड का काम होता है ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर करते हैं, और गुड बैक्टीरिया आपका जितने जो होते हैं न्यूट्रिशन और जो है आपके इनकी जो प्रोफाइल होती है, इनको अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व करते हैं बॉडी में, ठीक है। इसके लिए आप बोन ब्रोथ लें,
तो वो भी गट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतर है। अच्छी नींद लें, सनलाइट लें। सनलाइट जो है बेसिकली नेचुरल सैनिटाइज़र है, विटामिन डी का सोर्स है, ठीक है। फिर यह है कि फास्टिंग की भी प्रैक्टिस करें। हम लोग अपनी बॉडी को हर टाइम खाने में लगाया होता है कि वो बॉडी खाना खाती रहे और उसी को यूज़ करती रहे, उसको चबाने का काम करे, उसको आगे भेजने का काम करे, उसको निकालने का काम करे, ये सारे काम करती रहती है। इसलिए वो काम नहीं कर सकती, वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर खाने का इतना लोड होता है, वो उससे ही नहीं फारिग होती। तो कोशिश करें कि फास्टिंग करें ताकि बॉडी को थोड़ा टाइम मिले अपने आप को डिटॉक्स करने का भी। डिटॉक्सिंग में अमूमन ये होता है कि बॉडी डिफेंस मोड में रहती है, और जब डिफेंस मोड में रहती है बॉडी, तो डिफेंस मोड में हमेशा जो है वो अच्छा परफॉर्म करती है। ये जो वायरल चीज़ें होती हैं इनके ख़िलाफ़ बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। फास्टिंग पे वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, आप लिखेंगे फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग अली हाशमी, तो आपके सामने आ जाएगी। और देखो वैक्सीन बनाई जा रही है इसकी, लेकिन अगर वैक्सीन बन भी जाती है तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको वैक्सीन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर कल यही वायरस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए कोशिश ये करें कि आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम, ख़ास तौर पे जो यंग लोग हैं, उनको बेहतर करें, ताकि आपका जो है इन चीज़ों से मुकाबला करने की आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत आए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।